नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2022 में विधानसभा चुनाव। यही वजह है कि तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्टार प्रचारक होंगे वो कौन होंगे, और इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के अगर स्टार प्रचारक होंगे तो कौन होंगे। इस बीच में जो सबसे एक अहम रोल निभा सकते हैं वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो पहले कांग्रेस में ही थे लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है और वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। तो इसी बात को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अगर यूपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारियां मिलती हैं अगर स्टार प्रचारक के रूप में, तो उसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा यूपी चुनाव में। और ये भी हम लोग साथ ही साथ बातचीत करेंगे कि कांग्रेस का जो अभी तक रणनीति रहा है इसका कितना फर्क पड़ा है और कितना पड़ेगा। और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारी सहयोगी अनुजा हमारे साथ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, जिस तरह से जब कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे और जिस तरह से उनको बोलने का तरीका था, पीएम मोदी पे वो हमला करते थे, इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें पता था कि कहाँ पे कैसे कटाक्ष करना है। लेकिन अब जब वो बीजेपी में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या इस तरह के दिग्गज नेता को इस यूपी में जो है मौका मिलेगा स्टार प्रचारक के रूप में, रणनीति बनाने के रूप में और भारतीय जनता पार्टी को बेटर करने के रूप में? देखिए, आपको बता दूं सबसे पहले कि राजनीति में ये चीज़ तो हमेशा चलता है कि कई नेता जो हैं इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं और उसके बाद अपने जिस पार्टी में वो जाते हैं वहाँ पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और इसके लिए जो है वो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है भरोसा जताते रहे हैं। इसी को लेकर कैबिनेट में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिली है और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसमें भी जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में जो भी काम कर रहा है उनको एक अहम पद दिया जा रहा है और इसका फायदा भी उनको मिलता है। और इसी वजह से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तर प्रदेश में भी अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं या फिर मोदी जो है वो जरूर उनको कोई काम दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है अनुजा कि इन नेताओं को मौका क्यों दिया जाएगा या फिर इन मंत्रियों को मौका क्यों दिया जाएगा, क्योंकि खुद उनके पास इतने बड़े स्टार प्रचारक हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपने देखा राजनाथ सिंह हैं, उनके पास चुनावी रणनीतिकार चाणक्य कहने जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी खुद उनके पास हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। इन लोगों को पता है कि किस राज्य में कैसे चुनाव जीतने हैं, कहाँ किस फॉर्मेट में रणनीति बनानी है। तो इन लोगों के रहने के बावजूद इन नेताओं की जरूरत पड़ेगी तो फिर क्यों पड़ेगी? देखिए, सबसे अहम मुद्दा यही मेरे को लग रहा है, क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी है वो जमीनी मुद्दों को उठा रही है। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो यूथ को भी अट्रैक्ट कर रही है और बीजेपी के पास जो है अब युवा चेहरा जो है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि अब वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अगर युवाओं को आकर्षित करना है तो इसके लिए बीजेपी जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश भेजेगी। लेकिन सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, लेकिन इन तमाम जगहों पर ये जिस युवा चेहरा का जिक्र कर रही हैं आपके ये स्टार प्रचारक के रूप में होंगे तो खास करके कांग्रेस पार्टी को जो है उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो इन तमाम स्टेट में इन लोगों को मौका नहीं मिला। हर जगह पे सीएम योगी सरकार, खुद योगी जी गए हैं, जेपी नड्डा जी गए हैं, अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पे मौजूद है। तो इन लोगों को मौका नहीं मिला। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि युवा के बदौलत जिस तरह से कांग्रेस युवा को मौका दे रही है उसके मद्देनजर उन्हें मौका मिल सकता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिंधिया के अलावा तो कोई ऐसे चेहरे नहीं है जो युवा के रूप में इस फॉर्मेट में और इस तरह से यूपी में आकर जो है स्टार प्रचार कर सकते हैं। नहीं, इधर मैं बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही जो है वो जितिन प्रसाद कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं और जितिन प्रसाद खुद युवा हैं और उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे कार्य करती है और वो अंदर की बात भी जानते हैं। तो जितिन प्रसाद को ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ मिल सकता है अगर जितिन प्रसाद अकेले वहाँ पे चुनाव के से पहले जो प्रदर्शन करेंगे या फिर उनकी चुनावी रणनीति जो भी होगी उसको लेकर जो कार्यक्रम करेंगे उसमें उन्हें भी तो किसी का साथ चाहिए। बिल्कुल, वो अकेले किस हद तक काम करेंगे। तो हो सकता है कि इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा जा सकता है, पर अभी पहले कहना बहुत ये होगा क्योंकि अभी 6 महीने का वक्त है। बहुत जल्दी आप नहीं बता सकते हैं कि बीजेपी क्या करेगी या फिर कांग्रेस क्या करेगी। वक्त हमारे और आपके लिए अनुजा है, लेकिन जो जिसकी पार्टी है, जिसकी सरकार है, उनके लिए वक्त नहीं है। यही वजह है कि वो जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। लेकिन सवाल अब ये है, इस पूरे मैच के जो कैप्टन है यानी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस तरह से वो अपप्रचार करना उन्होंने शुरू कर दिया, जिस तरह से विपक्ष पे हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब्बा जान की कहानी पे मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले कि जेपी नड्डा ने उन्होंने जो रणनीति बनाई है, जिस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया है कि तमाम नेता, सांसद, विधायक
लोगों तक जाएं, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाएं, कामकाज के बारे में बताएं। तो एक तरफ कहीं ना कहीं ये लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन वहीं सीएम योगी सरकार उस बात पे, उस बयान पे बातचीत कर रहे हैं जिससे हमारे और आपके बीच, हमारे और समाज के बीच में कहीं ना कहीं नफरतें फैलेंगी। तो ये जो एक ही पार्टी के दो दोहरा चरित्र है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव जो है सिर्फ योगी के चेहरे पे नहीं लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और हर बार जितनी बार भी अभी जो लेटेस्ट इलेक्शंस भी हुए हैं उसमें योगी के चेहरे पे या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। इसमें पीएम मोदी का अहम रोल है। कभी भी चुनाव होता है उस सबसे पहले जो है पीएम नरेंद्र मोदी उस जगह पे जाते हैं, सभा करते हैं, भाषण देते हैं और लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा आता है। पहले हर जगह पीएम का चेहरा ही लगता है। Exactly. और इसी पर भी वोट मिलता है बीजेपी को। बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन एक सवाल अनुजा, जब आपने जिक्र किया है कि चेहरे का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो मेरा एक सवाल ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बीजेपी की सरकार 2014 से आई है तब से पूरे देश में एक मोदी लहर जो है निकला है। उसके बाद कई राज्यों में मोदी जी का फेस जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ा, उसका रिजल्ट भी आया। तो इस बार क्या लगता है 2022 के चुनाव में मोदी और योगी का जो जोड़ी है, इनका जो फेस का जो एक वैल्यू है, इसका कितना असर पड़ेगा यूपी चुनाव पे? देखिए, असर तो पड़ा था क्योंकि पिछले चुनाव में देखे तो सिर्फ चेहरे के बदौलत ही आप चुनाव जीते थे। उसके बाद अब 5 साल का कार्यकाल इनका खत्म हो चुका है और जनता जो है अब वो काफी समझदार हो गई है। अब जनता देख चुकी है कि 5 साल में योगी सरकार में क्या क्या कार्य हुए हैं। उसके बाद ही इस बार जो चुनाव के नतीजे होंगे वो सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में जो योगी सरकार ने काम किए हैं उसके बदौलत होंगे, क्योंकि इससे पहले जो है वो चेहरे पे वोट डल चुका है। बिल्कुल। अब एक सवाल ये है अनुजा, जिस तरह से हम लोग युवा स्टार प्रचारक का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का हम लोग ने जिक्र किया, तो 2019 के लोकसभा चुनाव का मैं आपको याद दिलाता हूं और ये आखिरी सवाल है हमारा आपसे, और वो ये कि निरहुआ को आप नहीं भूल सकती हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं भगवान के लिखे हुए को भी मिटा सकता हूं। तो उनका ये अहंकार भगवान ने उन्हें खुद दिखा दिया और भले वो हार गए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी इन्हें मौका देगी चुनाव प्रचार करने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के बयान में, इनकी ओपिनियन में अहंकार दिखता है, ईगो दिखता है, और वो 2000 लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला। तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से मौका देगी क्या इन युवाओं को? युवाओं की बात तो ठीक है, लेकिन भाजपा जो है वो पॉपुलैरिटी, जो पॉपुलर फेस है उस पे जरूर दाव लगाती है और इसी चक्कर में इसका खामियाजा भुगतना तो पड़ा ही है। अगर बात करें ये बंगाल चुनाव की, तो बंगाल चुनाव में भी भाजपा ने कई अहम चेहरों पर बाजी लगाई थी और चुनाव प्रचार के लिए कई सेलिब्रिटीज भी आए थे। तो अब जो है वो इस बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये देखा जा सकता है, इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। लेकिन बीजेपी सरकार है, नई रणनीति बनेगी, नई चर्चाएं होंगे, नए प्रदर्शन होंगे। बहुत अभी लंबा सफर है, 6 महीने का समय है और इस 6 महीने में बीजेपी अलग अलग रणनीति बनाएगी और नई चीजें भी सामने आएंगे। यही वजह है कि अब देश के प्रधानमंत्री खुद भी जो है यूपी का दौरा कर रहे हैं और रणनीति बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि यूपी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम स्टार प्रचारक हैं उनका क्या रोल रहता है और किसको इस बार मौका मिलता है और किसको स्टार प्रचारक बनाया जाता है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें वक्त देने के लिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।